welcome back to my channel Biogyan. So today we are talking about phylum Protozoa. तो हम आज बात करेंगे phylum Protozoa के बारे में. So Protozoa, proto means होता है primitive. Proto कभी भी वर्ड बायोलॉजी में प्रोटो वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है. प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है, जो पुराने होते हैं. और जोआ मीन्स क्या होता है, जोआ जूलॉजी जैसे जोआ जो है वर्ड एनिमल से रिलेटेड है. तो प्रिमिटिव एनिमल्स, प्रोटोजोआ फाइलम को क्या कह दिया जाता है, प्रिमिटिव एनिमल्स. तो इसको किसने डिस्कवर किया था, प्रोटिस्टा को, फाइलम प्रोटोजोआ को किसने डिस्कवर किया था, बाय एंटन वैन लीeuwenhoek ने ही डिस्कवर किया था. जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था उसी साइंटिस्ट ने ही प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था. लेकिन इसको ये टर्म जो थी वो किसने दी थी, गोल्डफस्ट ने दी थी. क्योंकि हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत देर बाद हुई है. तो पहले जब क्लासिफिकेशन हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग पहले प्रोटिस्टा को हमने किंगडम एनिमेलिया में ही रखा था. क्योंकि प्रिमिटिव एनिमल्स इनको कह रहे हैं तो इनके एनिमल से कैरेक्टर्स मिलते जुलते थे, तो इसलिए इनको पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा को पहले एनिमेलिया में ही रखा गया था जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी. तो इसलिए इसको जो टर्म थी वो बाद में दी गई थी, जो इसकी डिस्कवरी थी वो पहले ही होगी थी. एंटन वैन लीeuwenhoek ने ही इसकी डिस्कवरी की थी. और जो टर्म थी वो गोल्डफस्ट ने दी थी. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, किसके द्वारा दी गई थी, गोल्डफस्ट ने दी थी ये टर्म, ठीक है. तो पहले हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जान लेते हैं. क्योंकि फाइलम ये जो है ये कहाँ से आया, प्रोटिस्टा से ही आया, किंगडम प्रोटिस्टा में ही था ये. तो किंगडम प्रोटिस्टा भी हमें पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटिस्टा आप क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है. अब यूकैरियोट्स हमें पता है कि सिर्फ किंगडम मोनेरा को छोड़कर बाकी सब जो भी आते हैं वो सब यूकैरियोट्स ही होते हैं, है ना. किंगडम मोनेरा जो है वही प्रोकैरियोट्स है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सब. लेकिन बाकी के जो भी किंगडम्स हैं, बाकी के 4 किंगडम्स सब यूकैरियोट्स में ही आते हैं. अब यूकैरियोट्स में आते हैं तो अब यूकैरियोट्स में भी देखिए फंजाई हैं, प्लांटे हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, और साथ में प्रोटिस्टा है. तो ये सब चारों यूकैरियोट्स में आते हैं. तो अगर हम लोग बात करते हैं फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स की, तो ये तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. लेकिन अगर हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. तो अब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, तो ये फर्दर 3 ग्रुप्स में, इसको 3 हम लोग आगे फाइलम्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में एग्जांपल इसमें क्या कौन आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो है वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रोटोजोन्स, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो है उसमें कौन आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आते हैं जो प्लांट्स से रिलेटेड हैं. तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की. तो अब अगर हम लोग इनको क्या कह रहे हैं कि हम लोग इनको क्या कह रहे हैं, सभी देखिए फंजाई से रिलेटेड है, ये एनिमल से रिलेटेड है और ये प्लांट से रिलेटेड है. तो ये तीनों ही ऐसे फाइलम्स हैं जो कि पहले किसी से रिलेटेड है ना. ये फंगस से रिलेटेड है, ये एनिमल से और ये प्लांट से. तो अब हम लोग इनको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ये फंजाई जो थे वो उनकी शुरुआत वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से ही फंजाई बने, ठीक है. तो अगर हम लोग ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एनिमल्स जो थे वो बने कब, जब पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, बाद में ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, ठीक है. तो ये यूनिसेलुलर है और हैं भी यूकैरियोट्स. तो इस वजह से हमने ऐसा कह दिया. और इनके जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड थे एनिमल्स से. जैसे इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है भी यूनिसेलुलर और है भी यूकैरियोट्स. तो इनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स से रिलेटेड हैं. तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव टू एनिमल्स हैं, कि एनिमल्स के आने से पहले ये ऑर्गेनिजम्स पहले आए, प्रोटोजोन्स एनिमल्स से पहले आए, ये प्रिमिटिव एनिमल्स माने जाते हैं. इसी वजह से इनको प्रोटोजोआ नाम दिया गया कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव हैं, ठीक है.
तो अब अगर हम लोग प्रोटोजोन्स में, अगर इस फाइलम में हम लोग बात करते हैं, फर्दर इस फाइलम की बात करते हैं, तो इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनकी लोकोमोशन के ऊपर, कि ये किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं उस चीज के ऊपर। जैसे एमीबोइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीरिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। एमीबोइड प्रोटोजोन, इसमें नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, एमीबोइड मतलब एमीबा जो आता है वो किस में आता है, इसी ग्रुप में आता है एमीबोइड प्रोटोजोन, जो कि किस तरह से मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। एज वी ऑल नो दैट एमीबा की मूवमेंट किसके द्वारा होती है, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट जिसको हम लोग कहते हैं। एमीबा हमें पता है कि इरेगुलर शेप का होता है एमीबा, इस तरह से किसी भी तरह के शेप हो सकती है, इरेगुलर शेप होती है, और इसके जो फॉल्स फीट होते हैं जिनको सूडोपोडिया कहते हैं, उसकी हेल्प से एमीबा की मूवमेंट होती है। तो नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसकी मूवमेंट फ्लैजिला के हेल्प से होती है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसकी मूवमेंट सीलिया के हेल्प से होती है। एंड स्पोरोजोन्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि नॉन मोटाइल, जिसमें नॉन मोटाइल प्रोटिस्टा आते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ में कि इनको प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है या फिर फर्स्ट एनिमल्स कहा जाता है। प्रिमिटिव एनिमल्स या फिर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एनिमल्स है, क्योंकि यही एक ऐसे एनिमल से पहले आए थे, तो ये फर्स्ट एनिमल्स हैं। कि जो सबसे पहले जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म आए थे वो कौन थे, वो यही थे, प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव एनिमल्स। क्योंकि एज दे ऑफन पोसेस एनिमल्स लाइक बिहेवियर, क्योंकि इनका एनिमल लाइक बिहेवियर है, जैसे कि मोटाइलिटी प्रेजेंट है, मूव कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ये इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स एंड एमीबोइड प्रोटोजोन्स। तो वो क्या थे, वो सब हम लोग लोकोमोशन के ऊपर उनको डिफाइन कर रहे थे। तो वो मोटाइलिटी शो कर रहे हैं और एक प्रीडेशन भी शो करते हैं। ये कुछ ऐसे भी हैं ये जो कि प्रीडेटर्स की फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे एनिमल्स के फंक्शन है वैसे ही इनके हैं, और इनके पास सेल वॉल भी एब्सेंट होता है एज कम्पेयर टू फंजाई एंड प्लांट्स, जिन दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से इनको एनिमल्स से इनके काफी जो है कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, तो इनको फर्स्ट एनिमल्स या प्रिमिटिव एनिमल्स कह दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी हैबिटेट की, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सारे ही मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। एमीबा, जैसे आप लोग एमीबा सबसे बढ़िया एग्जांपल, जो कि सबसे मेन एग्जांपल है एमीबा का। एमीबा जो कि क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कोई भी एमीबा हम लोग बात करते हैं तो एमीबा हमें पता है कि एक्वेटिक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कभी कभी गोलगप्पे का पानी पीने से हमारे पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया हो जाता है हम लोग, वो क्यों होता है, क्योंकि वो गंदा पानी होता है, एमीबा वगैरह सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि गंदे पानी में रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें डायरिया कोस हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये प्रोटोजोन्स कहाँ रहते हैं, पानी में, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। और कहाँ हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, ब्रेकिश वाटर में भी हो सकते हैं, जो कि सलाइन और फ्रेश वाटर मिक्स होता है। ब्रेकिश वाटर में भी हो सकते हैं, सॉल्ट वाटर में हो सकते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट लाइक सॉइल एंड मॉइस्चर, सब में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसमें फीडिंग की, यानी कि जो हम लोग खाते हैं, ये क्या क्या चीज खा सकते हैं, किस तरह से खा सकते हैं, उस चीज की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। सारे जो भी हम लोग प्रोटोजोन्स की बात करते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफ एज वी नो, हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये। तो ये हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि एनिमल लाइक बिहेवियर है। ठीक है, तो एनिमल्स है तो इस वजह से ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होंगे। एंड देन अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स शो करते हैं जो कि मिक्सोट्रॉफ्स का कैरेक्टर शो करते हैं। मिक्सोट्रॉफ्स किनको कहते हैं, मिक्सोट्रॉफ्स मीन्स जो कि जिसमें हम लोग ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्लेप्टोप्लास्टी का, यहाँ पे है क्लेप्टोप्लास्टी। कुछ ऐसे इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लेप्टोप्लास्टी शो करते हैं, यानी कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें ये रह रहे हैं या प्रे ऑर्गेनिज्म जिसको ये ले रहे हैं, जिसके ऊपर प्रेडेटर का काम कर रहे हैं, उसके क्लोरोप्लास्ट को चुरा लेते हैं ये। तो क्लोरोप्लास्ट को चुरा लिया, अब क्लोरोप्लास्ट को ले लिया, तो अब ये खाना अपना खुद बना सकते हैं। खुद का क्लोरोप्लास्ट नहीं था, दूसरे का क्लोरोप्लास्ट जिसके ऊपर वो प्रे बना रहे हैं, जिसको अपना, उसका उन्होंने क्लोरोप्लास्ट उठा लिया। तो अब ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ नहीं थे, लेकिन इन्होंने ऑटोट्रॉफ का काम बना लिया, तो इस वजह से इनको मिक्सोट्रॉफ्स भी कह दिया जाता है कि ये मिक्सोट्रॉफ टाइप ऑफ फीडिंग भी शो करते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक डाइट, जैसे कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं।
ठीक है, विद फोटोसिंथेटिक एल्गी की। सिम्बायोसिस विद नो सिम्बायोसिस क्या होती है? सिम्बायोसिस होता है जिसमें कि दोनों जो हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें फंजाई भी एल्गी को कुछ दे रही है और एल्गी भी फंजाई को कुछ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये भी शो करते हैं विद एल्गी। तो ये एल्गी से क्या करेंगे, फिर खाना ले रहे हैं एल्गी से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिक्सोट्रोफ का टाइप भी ये शो करते हैं फीडिंग में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अब ये जो फाइलम है इसको हम लोग कहते हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन सा माना जाता है? आर्थ्रोपोडा माना जाता है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो माना जाता है वो मोलस्का माना जाता है, और थर्ड नंबर पे ये आते हैं, ठीक है। देखो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये कि इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे से हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनका रोल होता है हमें बीमारियां फैलाने में भी, सब कुछ करने में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, क्योंकि यही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स जो हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, या फिर प्रोटोजोआ हो सकते हैं या हेलमिन्स हो सकते हैं, ठीक है। हेलमिन्स और प्रोटोजोआ दो ही पैरासाइट्स होते हैं, वो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट फाइलम इनको माना जाता है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है किंग फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड नंबर पे आता है मोलस्का, और थर्ड नंबर पे फाइलम प्रोटोजोआ आता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब इसमें और भी एक और चीज आती है इसमें, कि इसमें जो कवरिंग है ना, कवरिंग है, इसकी जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, हमने डिस्कस किया कि इनके ऊपर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर एक और कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको कहते हैं पेलिकल, प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है ये, ठीक है, पेलिकल जिसको कहते हैं हम लोग। अब ये कवरिंग जो होती है, प्रोटीनेशियस की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, पेलिकल की कवरिंग जो होती है ये क्या होती है कि ये हार्ड बनाती है, इसको थोड़ा इलास्टिक नेचर दे देती है, जो जिसमें कि इसकी शेप, इसको शेप मिल जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, एमीबा का एग्जांपल लेते हैं, देखो एमीबा इरेगुलर शेप में है, लेकिन अगर हम लोग इसी में ही हम लोग बात करते हैं, प्रोटोजोआ में ही एक और एग्जांपल आता है, विच इज दिस, आपको पता होगा, सभी को देख के पता लग गया होगा, व्हाट इज दिस? पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम होता है, ये पैरामीशियम है, स्लिपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो डेफिनेट शेप है इसकी, है ना, जब भी हम लोग पैरामीशियम बनाते हैं तो हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अमीबा, हम लोग अमीबा कभी भी बनाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये सूडोपोडिया यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, इरेगुलर शेप होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसके पास पेलिकल की कवरिंग नहीं होती है। जिनके पास पेलिकल की कवरिंग नहीं होती है, जिन प्रोटोजोन्स में पेलिकल की कवरिंग नहीं होती है, उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, और जिनके पास पेलिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है उनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। तो अब अमीबा जो है इसके पास पेलिकल की कवरिंग नहीं है और पैरामीशियम के पास पेलिकल प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो जो स्ट्रक्चर इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कौन देता है? इनको पेलिकल देता है। अब पेलिकल के अलावा भी इनके पास कुछ और भी कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ और भी हो सकती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, ये भी कवरिंग्स प्रेजेंट होती है इनके पास, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, जो कि इनके स्ट्रक्चर को हार्ड बनाती है, ठीक है। इतना ज्यादा हार्ड बनाती हैं कि अगर ये इनके डेथ होने के बाद जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो समुद्र, सी ओशंस में जब इनके नीचे ये डेप्थ में चले जाते हैं तो ये एक बहुत ही हार्ड रॉक की स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो डिपोजिट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो और उनको हम लोग उनको काफी यूज भी किया जाता है, वो बना देते हैं, उनको हम लोग रेडियोलेरियन ऊज कहते हैं, फोरामेनिफेरल ऊज कहते हैं। आप चाहे तो गूगल कर लेना, फोरामेनिफेरल ऊज एंड रेडियोलेरियन ऊज। ये क्या होती हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की जो कवरिंग होती है, इनके ऊपर कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी होते हैं जिनके ऊपर इनकी कवरिंग प्रेजेंट होती है, नोट इन पैरामीशियम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, एज वी नो कि ये बहुत हार्ड इन नेचर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो अगर ये हार्ड होते हैं तो उनको हार्ड बना देते हैं, और अगर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सी बेड्स पे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वहां पे बहुत
बहुत ही ज़्यादा हार्ड वहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें एक्सक्रीशन किस टाइप से होता है। तो एक्सक्रीशन इसमें एमोनोटेलिक इन नेचर होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है इनका एमोनोटेलिक होता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं। ठीक है, तो पानी में रहते हैं, तो जो पानी में रहते हैं वो किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, एमोनिया के द्वारा। जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वो एमोनोटेलिक होते हैं, तो ये एक्सक्रीशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन इनका क्या है, एमोनोटेलिक रहता है। इनमें कुछ एग्जांपल्स की, प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एंटामीबा की। एंटामीबा हमने सिर्फ जीनस लिया, स्पीशीज नहीं लिया। तो एंटामीबा कोलाए भी होता है, एंटामीबा जिंजीवैलिस भी होता है, तो इसमें आगे और भी स्पीशीज आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं एंटामीबा जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ऐसा पैरासाइट जो कि इंटेस्टाइन में रहता है। और ये डिसीज कौन सा कॉज करता है, एमीबाइसिस और एमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एंटामीबा जो है वो पैरासिटिक नेचर के होंगे, पैरासिटिक नेचर के होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कमेंसल भी होते हैं, कमेंसल टू इंटेस्टाइन, लाइक एंटामीबा कोलाई, जैसे ई कोलाई, हम लोग एस्चेरिया कोलाई होता है ना, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई, वो भी हमारे इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में बल्कि हेल्प करता है वो तो। ठीक है, लेकिन जो एंटामीबा कोलाई है ये हमें कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये हमें कोई नुकसान भी नहीं करता है, कि ऐसा पैरासाइट है जो हमें नुकसान नहीं करता। कमेंसल इन नेचर होता है। कमेंसल मीन्स होता है कि जिसमें हम लोग ना तो बेनिफिट हो रहा है होस्ट को, ना ही कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वो कमेंसल है इंटेस्टाइन के लिए। कुछ आते हैं जिंजीवैलिस, एंटामीबा जिंजीवैलिस, जो कि पैरासाइट होते हैं टू ह्यूमन टीथ। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं उनमें कभी कभार होता है ना, पस लग जाती है ना, तो पायरिया हो जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, एंटामीबा जिंजीवैलिस, जो कि पैरासाइट टू ह्यूमन टीथ होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें एंटामीबा इसमें बात कर रहे हैं एमीबाइसिस और एमीबिक डायसेंट्री। देखिए, जो एमीबाइसिस और एमीबिक डायसेंट्री क्या है, एमीबा जो होता है वह पानी में ही रहता है ना, तो अब पानी में रहता है, तो गंदे पानी में, जो गंदे पानी में रहते हैं, तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि गोलगप्पे वाला पानी पीने से हम लोग क्या होता है कि हमें डायरिया हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि जो इंटेस्टाइन में ये डिसीज कॉज कर देता है। ठीक है, और कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इतना भयंकर वाला हमें डायरिया कॉज करते हैं, जिसको हम लोग एमीबाइसिस और एमीबिक डायसेंट्री कहते हैं, कि इतना ज़्यादा हम लोग हमारा जो मोशंस है वो इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं, कई बार हमें ब्लीडिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो वो इसी की वजह से होती है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वो इंटेस्टाइन पैरासाइट माना जाता है, जिसकी वजह से एमीबाइसिस या एमीबिक डायसेंट्री होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिंपल डायरिया की बात करते हैं, तो सिंपल डायरिया जो होता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। जो एमीबाइसिस या एमीबिक डायसेंट्री जो इसकी वजह से होता है, इस पैरासाइट की वजह से होता है, ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल की। ट्रिपैनोसोमा जो है ये कौन सा डिसीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, जो इसका वेक्टर होता है कौन होता है, सेसे फ्लाई। ठीक है, सेसे फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, डाइजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक मतलब कि इसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। पहले तो ये ह्यूमंस में रहते हैं, फिर अपनी लाइफ साइकिल किस में पूरी करते हैं, सेसे फ्लाई में, और वहीं से फिर ये जो अपने जो इन्फेक्शियस जो स्पोर्स होते हैं उनको फिर नेक्स्ट ह्यूमन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये फिर इस तरह से ये वेक्टर का काम कर रहे हैं, वेक्टर का काम भी कर रहे हैं कि उस डिसीज को कोज करने के लिए। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। ये नेक्स्ट आता है लेशमैनिया। लेशमैनिया भी डाइजेनेटिक है। ठीक है, ये होता है सैंड फ्लाई के द्वारा कोज किया जाता है, ये सैंड फ्लाई इसको कोज करता है। और ये कौन सा डिसीज कोज करता है, कालाजार डिजीज कोज करता है, जिसको डमडम फीवर भी कहते हैं। ठीक है, कालाजार या डमडम फीवर। तो ये सैंड फ्लाई, देखो सैंड फ्लाई, सैंड जो होती है वो काले रंग की होती है, तो इससे हम लोग याद कर लो कि कालाजार है, इससे जो डिसीज होगा वो कालाजार है, और कौन कोज कर रहा है, सैंड फ्लाई कोज कर रहा है। और लेशमैनिया जो है वो इसका जीनस है जो कि इसको कोज कर रहा है, ये पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। ये भी एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, जो कि जिसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कह दिया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास प्रोटोजोआ के। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं
अब हम लोग बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ में जो 4 ग्रुप्स आते हैं उनके बारे में। तो इनकी लोकोमोशन के ऊपर बेस्ड हम लोग इनको फर्दर ग्रुपिंग करते हैं कि किस तरह से ये मूवमेंट शो करते हैं। जैसे फर्स्ट इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी ऐसे प्रोटोजोन्स जो कि विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया मूव करते हैं। एमीबॉइड नाम से पता लग रहा है, जिसमें एग्जाम्पल एमीबा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एमीबा एंड एंटामीबा, इसमें 2 एग्जाम्पल्स, हम लोग और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो एमीबा और एंटामीबा मेन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि किसकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फॉल्स फीट जिनको कहते हैं। तो ये इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी तरह से इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। जो भी ये बनते हैं, जो फॉल्स फीट बनते हैं, इनको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। तो इसकी हेल्प से, ये इनकी इरेगुलर शेप की वजह से इनको सूडोपोडिया कहा जाता है, और ये इसी तरह इनकी हेल्प से ही ये मूवमेंट शो करते हैं। तो इनके जो मैराइन फॉर्म्स होते हैं, इसी में हमने बात करी थी ना पहले कि सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। तो जो सिलिका की जो कवरिंग होती है वो इनके ऊपर ही प्रेजेंट, कुछ नोट इन अमीबा एंड एंटामीबा, बट कुछ ऐसी मैराइन फॉर्म्स होती हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में जिनके ऊपर सिलिका की कवरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनमें की फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट होती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ की वजह से ही ये कोज होता है। तो अभी हम लोग पैरासाइट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे कि पैरासाइट जो है वो 2 ही टाइप के होते हैं, प्रोटोजोन्स और हेल्मिन्स, ठीक है। अभी उनके बारे में बात करेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड यानी कि इस नाम से पता लग रहा है सीलिया के हद से, और सीलिया हमें पता है कि किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम के ऊपर प्रेजेंट होता है, स्लिपर लाइक जिसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, तो वही जो है इसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में, इनकी लोकोमोशन में। नेक्स्ट आते हैं स्पोरोजोन्स, यही एक ऐसे हैं प्रोटोजोआ जो कि नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं, ये किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं शो करते हैं। और इनको स्पोरोजोन्स नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया जाता है स्पोरोजोन्स, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आता है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज द मेन आपका एग्जांपल है, जो कि क्या कोज करता है आपको सभी को पता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम, ये सब क्या कोज करते हैं, मलेरिया कोज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे पैरासाइट्स, जो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हर एक टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म, मुचुअलिज्म के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं इनमें जो कि पैरासाइट की तरह रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें मलेरिया, जो कि वेक्टर प्लाज्मोडियम के द्वारा कोज होता है, ठीक है, वेक्टर जो कि पैरासाइट प्लाज्मोडियम के द्वारा कोज होता है। और कौन है वेक्टर, कौन है इनका जो इनको फैलाता है, दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो ये क्या कोज कर रहे हैं, ये पैरासिटिक बिहेवियर के हैं, जो कि पैरासाइट की तरह रह रहे हैं, ये नुकसान कर रहे हैं होस्ट को, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कमेंसलिज्म की, कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स हैं, कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं जो कि उसको होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन खुद उससे कुछ फायदा ले लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है इसमें ट्राइकोमोनास का, जो कि कुछ रूमिनेंट एनिमल्स के रूमेन में पाए जाते हैं, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का भी बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि खुद भी कुछ अच्छा उनसे ले रहे हैं होस्ट से, और होस्ट को भी कुछ ना कुछ फायदा दे रहे हैं। एग्जांपल है इसमें ट्राइकोनिम्फा का, जो कि टर्माइट्स के गट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पैरासाइट्स, अगर हम लोग बात करें पैरासाइट्स जो है वो पैरासाइट्स 2 ही टाइप के माने जाते हैं, 2 ही टाइप के हैं पैरासाइट्स। कौन कौन से, प्रोटोजोन्स और हेल्मिन्स। तो पैरासाइट्स हमने जो थे मेन थे वो हमने पढ़ लिए हैं प्रोटोजोन्स के बारे में, जो भी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी डिसीज कोज करते हैं, कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिसीज कोज करते हैं, वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं या हेल्मिन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स हमने पढ़ लिए जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास हेल्मिन्स जो कि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।